स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की वीडियो स्पेशल रहेगी प्रीवियस ईयर पेपर से। देखिए हरियाणा में जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वन बाय वन सभी को डिटेल से जानेंगे। देखिए आज के पेपर की बात करें तो आज का पेपर रहेगा हरियाणा पंचायती राज ऑफिसर का। तो मॉर्निंग सेशन 2017 में हुआ था ये एग्जाम। तो इसमें जो क्वेश्चन हरियाणा जीके से आए थे उनको ध्यान से सुनते हैं और चलिए इनको जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है? देखिए कुरुक्षेत्र जिला है तो उसमें एक ज्योतिसर नामक जगह है, वहाँ पर एक तीर्थ स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया था। तो ये कहाँ पर पड़ता है इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये पड़ता है कुरुक्षेत्र से पेहोवा मार्ग पर। कुरुक्षेत्र से पेहोवा मार्ग पर जो थर्डगेट यूनिवर्सिटी है जो उससे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ज्योतिसर पड़ता है पेहोवा रोड पर। तो वहाँ पर ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? देखिए ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? तो कुरुवंश, भरतवंश। देखिए सभी उपरोक्त सभी, देखिए सभी राजाएं हरियाणा क्षेत्र में वंश इनका रहा है। तो सभी पराक्रमी राजा हरियाणा में रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर देते हैं। सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले? देखिए सीसवाल संस्कृति के अंश की बात की गई है। तो सबसे पहले किस जिले में मिले थे? तो ये मिले थे हिसार जिले में। सीसवाल संस्कृति के अंश सबसे पहले किस जिले में मिले थे? हिसार जिले में। सीसवाल एक गांव है जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हिसार में। ठीक है। सीसवाल संस्कृति के अंश सर्वप्रथम सीसवाल गांव से ही प्राप्त हुए थे। आगे बात कर लेते हैं। ख्वाजा खिज्जर खां मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है? देखिए ख्वाजा खिज्जर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है सोनीपत में। कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में। ख्वाजा खिज्जर इब्राहिम लोदी के शासनकाल में एक सूफी संत थे। देखिए एक सूफी संत थे। इनकी मृत्यु के बाद इस कब्र का निर्माण 1522 कब करवाया था? 1522 से 1524। ठीक है, 1522 से 1524 ईस्वी के दौरान इब्राहिम लोदी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? देखिए किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत में। किसमें कहा गया है? महाभारत में। महाभारत एक महाकाव्य है। इसमें हरियाणा को उल्लेख बहुधान्य और बहुधन्य के रूप में किया गया है। कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कौरव नगर के निकट हुआ था। तो कौरव और पांडवों के बीच जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें कितनी अक्षौणी सेनाओं ने युद्ध किया था? 18 अक्षौणी सेनाएं। ठीक है, 18 अक्षौणी सेनाएं थी इसमें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा? देखिए हरियाणा क्षेत्र किस मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये रहा था उपरोक्त सभी। देखिए सभी ने हरियाणा पर राज किया था। बिंदुसार भी थे, अशोक भी और चंद्रगुप्त मौर्य थे। फतेहाबाद नगर किस के नाम से बसाया गया है? फतेहाबाद नगर की बात की गई है तो किसके नाम से बसाया गया? फतेह खां के नाम से बसाया गया। फिरोज शाह तुगलक अपने तुगलक शासन में हिसार जिले में फतेहाबाद नामक नगर अपने पुत्र फतेह खां। देखिए ये किसका पुत्र था? आपको पता होना चाहिए इसका भी। तो ये था फिरोज तुगलक का पुत्र था। इसने अपने पुत्र का नाम फतेह खां के नाम रखा था। तो उसी के नाम पर इसने ये नगर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा के सत्ता दल भाजपा के कितने सदस्य हैं? देखिए कितने सदस्य हैं हरियाणा में भाजपा के? तो 40। तो 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें हरियाणा में बीजेपी को कितनी वोट मिली थी? 40। ठीक है, तो 40 इसके सदस्य थे विधानसभा के। तो ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? तो कौन सा है? माता शीतला देवी मंदिर गुरुग्राम, लक्ष्मी नारायण मंदिर हिसार, स्थानेश्वर मंदिर थानेसर या उपरोक्त सभी? तो माता शीतला मंदिर गुरुग्राम में बहुत से साल भर यात्री दर्शनार्थी आते रहते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ? गढ़ी सांपला में पूछा गया है। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था सर छोटू राम का जन्म गढ़ी सांपला के अंदर हुआ था। गढ़ी सांपला में सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 में। कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 में इनका जन्म हुआ था। यह एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। छोटू राम का असली नाम क्या था? राम रिचपाल। क्या नाम था? राम रिचपाल। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इनका असली नाम राम रिचपाल था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? देखिए, छठवीं पातशाही के नाम से जाना जाता है वैसे भी। अब यहाँ पर छठी पातशाही लिखा, तो ये कहाँ पर है? तो ये पड़ता है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ये सनिहत सरोवर के नज़दीक, सनिहत सरोवर है जो, उसके बिल्कुल सामने पड़ता है। रेलवे रोड इसके पास से निकल रहा है, तो ये वहाँ पर पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? वो है पंजाब से। किस राज्य से है? पंजाब से। सतलुज यमुना नहर का विवाद पंजाब राज्य से है। हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना के जल बंटवारे को लेकर पिछले 50 साल से भी ज़्यादा समय से विवाद चला आ रहा है। पेहोवा तीर्थ स्थल किस जिले के अंतर्गत है? देखिए, पेहोवा तीर्थ स्थल किस जिले में आता है? पेहोवा किस में आता है? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में पेहोवा कुरुक्षेत्र जिले का ही एक भाग है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, विधानसभा की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पेहोवा के नाम से। तो यहाँ ये पेहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? तो ये पड़ता है गुरुग्राम में। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस मत के मानने वाले सबसे कम संख्या में है? सबसे कम संख्या में कौन है? बौद्ध। सबसे कम हरियाणा के अंदर की बात की गई है, सबसे कम है बौद्ध। हरियाणा में बौद्ध मत के मानने वाले सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू। ठीक है। अगर इंडिया में सबसे कम की बात की जाए तो इंडिया में सबसे कम है जैन। सबसे कम कौन है इंडिया में? जैन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। करनाल से सांसद अश्विनी कुमार, देखिए करनाल से सांसद रहे हैं अश्विनी कुमार का संबंध किस समाचार पत्र से था? इनका संबंध, अश्विनी कुमार है जो, इनका संबंध किस समाचार पत्र से था? तो पंजाब केसरी। किससे था? पंजाब केसरी से। देखिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अश्विनी कुमार भारत के प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी के निदेशक के संपादक हैं। ये भारत की 16वीं लोकसभा से सांसद थे। कौन सी लोकसभा से सांसद थे? 16वीं लोकसभा से सांसद थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।